हेलो एवरीवन, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का ये क्लास थर्ड और इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले जानते हैं ग्लूकोज के बारे में। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर हम जो इसका ग्लूकोज का बनाते हैं वो इस तरह से कि एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप, और फिर जो है CHOH वो 4 बार होता है। CHOH का रिपीटेशन होल 4। अब यहाँ से एक बार CHOH, फिर CHOH, फिर CHOH, फिर CHOH, और फिर अंत में CH2OH होता है, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया CH2OH लास्ट में होता है। अब हम देखते हैं क्या है। तो ये स्ट्रक्चर है आपका ग्लूकोज का। किसका स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। लेकिन इसको जो है वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिल्फिशर। क्या नाम था? मिल्फिशर। इन्होंने क्या किया, तो इसी स्ट्रक्चर को एक अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट किया। इसके स्ट्रक्चर को, ग्लूकोज को बहुत ही स्टडी करने के बाद तो इन्होंने बताया कि एक स्ट्रेट लाइन लीजिए, यहाँ पे CHO ग्रुप लगा दीजिए, 4 इस तरह से लाइन, और ये जो ज्वाइंट है ये है क्या? कार्बन। यहाँ पे OH लगाइए, H OH H, यहाँ H है तो यहाँ OH, यहाँ OH है तो H H, यहाँ भी H, और यहाँ पे CH2OH। ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? ये है ग्लूकोज का। किस चीज का है? ग्लूकोज का। और इसका नेम जो होता है वो क्या होता है? अच्छे से अगर नाम लिखेंगे तो D प्लस ग्लूकोज। क्या होता है? D प्लस ग्लूकोज। ये D क्या है? तो ये D है कॉन्फ़िगरेशन। तो अब कब D का यूज होगा, कब L का यूज होगा, अभी सीख। दूसरा रिप्रेजेंटेशन इन्होंने बताया था ग्लूकोनिक एसिड का। जब इसी को ऑक्सीडाइज करते थे तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदल जाता था, बाकी सब एकदम सेम रहता था, ठीक है। ये तो आपको पता ही हो, है ना। तो इसमें क्या ज्यादा बात। तो ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए। देख लिए कि नहीं देख लिए? ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लिए। अब देखेंगे हम लोग क्या, तो सैकरिक एसिड का। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा, एक यहाँ भी COOH और एक यहाँ भी COOH। तो ये 2 क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका नाम क्या है? बाकी सब सेम। यहाँ OH, यहाँ OH, सेकंड में OH, सेकंड में H, यहाँ पे जहाँ OH है H H, यहाँ OH। ये क्या हो गया? सैकरिक एसिड। क्या हो गया? सैकरिक एसिड हो गया। तो ये तो समझ में आ गया आपको। ये तीनों रिप्रेजेंटेशन जो फिशर ने दिया था, इन सबको कहा जाता है एक साथ फिशर रिप्रेजेंटेशन। क्या कहा जाता है? फिशर रिप्रेजेंटेशन। ये स्ट्रक्चर जो कल हम लोग डिटरमाइन किए थे, ये तो आपको पता ही है, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है और ये फॉर्मूला है कॉन्फ़िगरेशन ग्लूकोज बायोमोलिक्यूल। इसको पहले नोट कीजिए कॉपी में या स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ले लिए होंगे तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे क्या, तो D एंड L नोटेशन के बारे में कि कहाँ पे D लगेगा, कहाँ पे L लगेगा, ठीक है। D और L क्या बताता है? तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। सबसे पहले हम नोट में लिखवा देते हैं, फिर हम लोग आपको अच्छे से हम एक्सप्लेन भी कर देंगे कि कैसे जो है वो कब जो है वो D लगेगा, कब L लगेगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग D एंड L नोटेशन के बारे में। क्या है? D एंड L नोटेशन। अब आप कॉपी में बोल के अच्छे से लिखिए D एंड L नोटेशन। क्या लिखेंगे? D एंड L नोटेशन को अच्छे से व्यवस्थित, ठीक है। तो D एंड L बिफोर द name of any compound, D and L before the name of any compound, D and L before the name of any compound commonly indicate relative configuration, commonly indicate relative configuration, commonly indicate the relative configuration। क्या बताता है? relative configuration बताता है। commonly indicate the relative configuration of a particular stereoisomer,
किस चीज के बारे का? तो एस्टियो आइसोमर। ठीक है, आपको ये पता होगा, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या, तो ये जो होता है ये डी और एल नोटेशन कॉन्फ़िगरेशन, तो ये जनरली हम लोग देखते क्या है, तो एसिमेट्रिक कार्बन को इसके लिए हम लोग खोजते हैं। किसको खोजते हैं? एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन में क्या होता है, तो उस कार्बन पर 4 अलग अलग ग्रुप लगे होते हैं, मान के चलिए ए बी सी डी, इस तरह से 4 अलग अलग ग्रुप लगे हों, उसको कहेंगे एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन पर ही ये ज्यादातर दिखाता है। ये चीज आप समझ में आ गया। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि कब डी कब एल। तो ये अभी हम देख लेते हैं। डी जो है, अब लैटिन वर्ड होता है डेक्स्टर। डेक्स्टर का मतलब होता है क्या? राइट। क्या होता है मतलब? राइट। ठीक है। और एल का मतलब होता है लिवस, LEAVUS। ठीक है, इसका मतलब होता है लेफ्ट। ये चीज तो आपको जनरली पता होगा, पता है ना जी? अब हम देखते हैं क्या, एग्जाम्पल के तौर पर ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या लेकर के देखते हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो CH2OH यहाँ पे है, यहाँ पे C है ना, यहाँ OH है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ H। क्या है? H। मिरर इमेज, मिरर इमेज। अब ये जो है अभी किधर है? राइट साइड में। अब किधर हो गया? लेफ्ट में। CHO और यहाँ पे CH2। अब आप देखो कि जो लेफ्ट में है ये किधर है? यहाँ पे OH ग्रुप किधर है? राइट साइड में है। यहाँ पे किधर है? लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ क्या लगेगा? D लगेगा। तो क्या होगा? D प्लस ग्लिसरॉल डिहाइड, D प्लस ग्लिसरॉल डिहाइड, D प्लस ग्लिसरॉल डिहाइड। ठीक है। और यहाँ पे OH ग्रुप किधर है? आप देखो जनरली लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ क्या होगा? L। ठीक है, L माइनस ग्लिसरॉल डिहाइड। दोनों तरफ ग्लिसरॉल डिहाइड ही है, बट एक तरफ D लगा है, एक तरफ L लगा है। तो L जो है वो L से आप याद रखने का तरीका आप सीख सकते हो। L फॉर लेफ्ट, कैपिटल L फॉर लेफ्ट। लेफ्ट में OH ग्रुप है तो क्या हो गया? L लग। और D दो ही चीज है, D एंड L नोटेशन है। अगर L आप समझ गए कि लेफ्ट, तो D तो राइट होगा। लैटिन वर्ड से जाने तो डेक्स्टर मींस राइट, लेवस लेफ्ट। ये चीज तो समझ गए। तो इस तरह से नेमिंग होता है। तो एसिमेट्रिक कार्बन पे ही ये होता है। इस तरह से देख लेंगे। अब हम ग्लूकोज के बारे में भी पढ़ेंगे कि ग्लूकोज का जो है वो D और L नोटेशन किस तरह से होता है। पहले आप इसको नोट कर लिए, इसको मिटाते हैं और फिर पढ़ते हैं आगे। और एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं ग्लूकोज के। ठीक है, तो ग्लूकोज का नाम क्या होता है? D प्लस ग्लूकोज। D क्या है? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ये भी मिटा दिया, कॉन्फ़िगरेशन। अब ग्लूकोज का पहले हम स्ट्रक्चर अच्छे से ड्रॉ करें। ठीक है, अभी मैंने बताया कि पहले मैं कल के क्लास में हम बताए थे कि CHO ग्रुप, CHOH कितने बार? 4 बार। और लास्ट में क्या? CH2OH। इसको डिटेल में हम बताए थे। तो कैसे बताए थे कि CHO, ठीक है, फिर CH, फिर COH, 6 कार्बन इसमें होते हैं, 2 3 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं। CH2OH लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? OH, यहाँ क्या होगा? OH, यहाँ क्या होगा? H। अगर इधर OH इधर H, इधर H इधर OH, इधर OH इधर H, इधर OH इधर H। ये क्या है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिशर साहब ने जो इसको रिप्रेजेंट किया था वो स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे CHO ग्रुप लगा दिया था, यहाँ पे CH2OH। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो OH,
इस तरह से ग्लूकोज को रिप्रेजेंट किया। तो ये तो हम लोग देख लिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हैं। अब हम बात करेंगे कि डी एंड एल नोटेशन के। तो अब देखिए ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारे पास सामने में है, ठीक है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारे पास सामने है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, तो हम इसको मिरर इमेज लगा, मिरर लगा दिए। तो मिरर में जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, जो इधर क्या है राइट में है, अब लेफ्ट में बन जाएगा मिरर में, है ना। CH2OH हो गया। अब देखेंगे क्या, तो यहाँ पे जो CH2OH है ये तो एसिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इस पे देखिए 2 H है, तो सेम सेम हो गया। यहाँ पे OH और यहाँ पे तो एक चेन ही है, तो ये एसिमेट्रिक नहीं है। बट ये वाला एसिमेट्रिक है ना, क्योंकि ये मान के चलिए कार्बन है, तो एक ग्रुप है OH, एक चेन है, एक हाइड्रोजन है, एक CH2OH। तो हम समझते यहाँ से हम लोग करें, ठीक है, यहाँ से करें, इसको छोड़ के, क्योंकि लोएस्ट वाला जो होता है लाइन का सबसे जो निचला वाला होता है उसी से हम लोग डी और एल नोटेशन का निर्धारण करते हैं। तो नॉर्मल केस में यहाँ पे तो डी लग जाएगा, क्योंकि OH का किस साइड है, राइट में है, तो डी लगेगा प्लस ग्लूकोज होगा ना, डी प्लस ग्लूकोज। लेकिन इसमें नहीं होगा, यहाँ है ये एसिमेट्रिक है, तो यहाँ से होगा तो इधर OH किधर है, लेफ्ट में है, OH किधर है, लेफ्ट में है, तो L लगेगा, कैपिटल L वो भी माइनस ग्लूकोज। ये जो ब्रैकेट में है वही सिर्फ माइनस है, बाकी हाइफन, ठीक है। तीसरा बात, हम एक बात और बता देते हैं कि ये जो आप समझिएगा कि D, तो कभी भी इसके बदले स्मॉल d यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक बात नहीं होता, ठीक है। ये बताता है कॉन्फ़िगरेशन को ये डील करता है, और ये जो है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को डील करता है। तो दोनों डिफरेंट है, अगर आप दोनों को साथ साथ यूज कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप देख ही लिए हैं, ये स्ट्रक्चर सब हम कल के क्लास में पूरा स्ट्रक्चर पिछले कल नहीं, पिछला जो लास्ट जो क्लास है हमारे चैनल पे अपलोड, बायोमोलिक्यूल्स का सेकंड वीडियो, उसमें हम स्ट्रक्चर बताए हैं ग्लूकोज का ऑलरेडी। यहाँ पे फीचर्स का रिप्रेजेंटेशन भी, और ये डी और एल नोटेशन। तो इसके साथ ही आज की इस क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर और आगे जो टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स को उसको कंटिन्यू करें, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4 वीडियो कंप्लीट, हमारे 4 चैप्टर हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फेनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स कंप्लीट मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया है। ये 5th चैप्टर है, ये भी हो जाए, और इसी के साथ पूरा चैप्टर चल रहा है। थैंक यू अभी तक देखने के लिए।